श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 128 से 130 तक, जिसमें वर्णन रामायण का महात्म्य, तुलसी विनय एवं फल स्तुति। जय श्री राम। राम चरण रति जो चाहा अथवा पद निर्बान, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। जो श्री रामचंद्र जी को चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष पद चाहता है, वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरणी। संसति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गामई श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैं कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। ये राम कथा संस्कृत जन्म मरण रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। यही मारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है, वही इस मार्ग का पालन करता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करही, जे गोपद युव भवन निधि तरही। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मना कामना की सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजे नो नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी में बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नवीन प्रेम जागृत होता रहा, उत्पन्न होता रहा। मैं कृतकृत्य भयऊ अब, तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। या शुभ सम उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, रामचंद्र जी के उपासना करने वाले हैं, उनको तो ये राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जगे जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिर गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही।
तुलसीदास जी कहते हैं इस कलकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना, श्री रामचंद्र जी के गुण गाना और निरंतर श्री राम के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताई भजई मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं प्राप्त की। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल ब्याद गीद, गजादि खल तारे घना। आवीर जमन की रात कस स्वपचा दे, अति अगरूप जे। कई राम बारक ते पिपावन, होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, तू पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, ब्याद, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया है। आवीर, यमन, किरात, खस, स्वपचात, चंडाल आदि को अत्यंत पाप रूप ही हैं। वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाई सुनई जगावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं, नाश कर देते हैं। अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या है। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी स्वतः हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्बान प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम स्वार्थ हित करने वाला, सुहद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनी, हरहु विषम भवभीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है
और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला इस सृष्टि में नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मही राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतिं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनि संप्राप्ते तु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं शान्तिस्तमा शान्ते भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्या गाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नु मानवः। ये श्री रामचरित मानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला माया मोह और मल का नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्त पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। जय श्री राम।